नमस्कार दोस्तों। थंबनेल आप लोग देख चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को जो उस पर्टिकुलर डिवीज़न से बिलोंग करते हैं उन्हें पता भी होगा कि टर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है पीडीओज का। और 6 महीने में टर्मिनेशन होना ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। बट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीओ ने इन्फॉर्म किया कि उनके डिवीज़न से कुछ पीडीओज का टर्मिनेशन हुआ है और बाकायदा उन्हें टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। देखिए, यूजुअली तो एलआईसी टर्मिनेशन नहीं करती है बिफोर 1 ईयर, और मैंने हमेशा ही यही देखा है, अपने सीनियर से भी यही सुना है। बट एलआईसी के पास, मैं पहले भी कहती रही हूँ कि एलआईसी के पास पूरी पूरी पावर है, वो जब चाहे तब आपको बिफोर 1 ईयर टर्मिनेट कर सकती है, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में विदाउट एनी प्रायर नोटिस आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखिए पहली बात तो यही है कि ये डिवीजन टू डिवीजन और ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है ये टर्मिनेशन का डिसीजन। और अगर ऐसा जिस भी ब्रांच में या जिस भी डिवीजन में हुआ है, वैसे ये महाराष्ट्र डिवीजन की बात है, तो फॉर श्योर जिस ब्रांच में वो पीडीओ थे उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर ने इनकी बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट डिवीजन को दी है, तभी ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया है। अदरवाइज एक्सट्रीम स्टेप ऐसे ही नहीं लिए जाते। ये कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है कि 6 महीने में पीडीओ को टर्मिनेट कर दिया गया है। और एक चीज इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग इस जो ये जो एलआईसी ने टर्मिनेशन किया है पीडीओज का, इससे एलआईसी का पर्पस क्या है कि वो क्लियर कट बाकी पीडीओज में जो उस पर्टिकुलर डिवीजन के और अदर डिवीजन्स में भी, क्योंकि जैसे अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बहुत सारे अदर डिवीजन्स में भी ये बातें फैल चुकी हैं कि हाँ, पीडीओ को 6 महीने में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो एलआईसी क्लियर कट मैसेज कन्वे करना चाहती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो एलआईसी आपकी कोई भी काम चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और वो आपको टर्मिनेट कर देगी। सेकंड ये है, इसका थोड़ा सा अगर मैं डीप एनालिसिस करूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं यूनियन भी कमजोर हो रही है। अगर यूनियन कमजोर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही किसी भी पीडीओ को बिफोर 1 ईयर, और सिर्फ कोई एक पीडीओ नहीं है, मोर देन 1 पीडीओ हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पीडीओ के साथ होता तो भी हम ये मान लेते। और इसमें एक दो चीजें और भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ये नहीं आ रहा है कि किस पीडीओ को टर्मिनेट किया गया है, उनका परफॉर्मेंस क्या था और किस क्राइटेरिया पे उनको टर्मिनेट किया गया, या उनके टर्मिनेशन लेटर में क्या लिखा हुआ है। इसकी मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी के पास कोई हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। एंड एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपका काम ठीक ठाक है, आपके नंबर ऑफ एजेंट, आपने टारगेट अचीव कर लिया है, आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी 6, 7, 8, 9 लाख 10 लाख के बीच में है, तो आप घबराए नहीं। आपका तो फॉर श्योर कंफर्मेशन हो ही जाना है एंड पॉलिसीज भी आपकी सही से चल रही होंगी, तो आप लोग घबराए नहीं। हाँ, डिवीजन अगर आपकी स्ट्रिक्ट है या ब्रांच आपकी स्ट्रिक्ट है तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा उनका अभी से एटीट्यूड देख के पता चल सकता है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर मेरी हमेशा से यही सलाह रही है कि डोंट गो फॉर एक्सटेंशन। आप एक बार में ही काम कर लीजिए। एक्सटेंशन बहुत बुरी चीज है। आपको 3 महीने मिलते हैं तो टारगेट भी बढ़ के मिलता है और वो बहुत मुश्किल होता है पूरा करना, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एजेंट तो समहाउ आप मैनेज फिर भी कर लोगे, बट प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि पहले ही कर लीजिए। अब एक सबसे मोटा सवाल जो आता है कि टर्मिनेशन से बचने के लिए क्या क्या किया जाए। एक ही गुरु मंत्र है और जो हर जगह काम करेगा, दैट इज कि अपने नंबर ऑफ एजेंट ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करो। हालांकि अभी बहुत डिले हो चुका है, 6 महीने बीतने पर भी अगर आपने 20+ एजेंट नहीं बनाए तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आपके पार्ट पे गलती है। क्योंकि मेरी ब्रांच में 3 पीडीओ आए हैं और 3 में से 2 पीडीओ का काम 10 लाख से ऊपर है और उनके एजेंट भी 20+ है। और जो तीसरा पीडीओ है उसके सिर्फ 2 एजेंट बने हैं, और एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी 50,000 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांच में रह के 2 पीडीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तीसरा पीडीओ नहीं काम कर रहा है। अब क्या रीजन है, उनसे बन नहीं पा रहे, वो इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, उन्हें जॉब नहीं करनी, वो एक अलग चीजें हैं।
बट काम हमेशा होता है। अगर आपकी ब्रांच में कोई दूसरा काम कर रहा है और आपका काम नहीं हो रहा, तो ये कहना बहुत आसान होता है कि एजेंट नहीं बन रहे, काम आ ही नहीं रहा, उसका भी नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए और फिर काम कीजिए। अगर आपको इस जॉब में रहना है तो, नहीं रहना तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सारी ये जो चीजें हैं, ये वीडियोस भी शायद आपके लिए नहीं है। पर अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, आपका मन है इस जॉब में रुकने का, आप LIC में काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अपने एजेंट रिक्रूट कीजिए। और मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे बताते हैं कि हमने 25 एजेंट बना लिए, हमने 17 एजेंट बना लिए, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि इतने एजेंट बनाने के बाद भी आपके सिर्फ 25 में से 7 एजेंट एक्टिव होंगे। देयर इज समथिंग रॉन्ग जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। और मुझे भी सारी चीजें नहीं पता, तो मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए पूरा डिटेल चाहिए होती है कि क्यों नहीं हो रहा है आपके एजेंट से काम। कई बार एजेंट की फीस आप खुद से पे कर देते हो, तब भी वो काम नहीं करते, या और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनका एनालिसिस करना पड़ता है। और तो आप देखिए कि 25 एजेंट बनाने के बावजूद भी अगर आपके साथ ही एक्टिव हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं कमी हुई है, या तो आपके पार्ट पे कमी हुई है या एजेंट के पार्ट पे कमी हुई है। देखिए 25 में से 5-7 एजेंट अगर आपके ऐसे निकलते जो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल रेशियो रहता। बट अगर उल्टा हो रहा है कि सिर्फ 7 एजेंट ही एक्टिव और बाकी कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो बस दोस्तों, मुझे ना ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि अगर आप ये सब कुछ हो रहा है आसपास, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और अगर जॉब में सरवाइव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अप्रैल के मंथ में बहुत दिन रात एक करके रिक्रूटमेंट कीजिए, 20+ एजेंट कीजिए। जो एजेंट बने हुए हैं उनसे काम करिए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर नहीं रहना तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने रिलैक्स रहिए। जिन लोगों का काम ठीक ठाक चल रहा है वो चिंता मत कीजिए। आप लोगों को, अगर आप ढंग से काम करते रहेंगे तो आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। एंड अगेन, टर्मिनेशन जो है बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, ब्रांच टू ब्रांच, डिवीज़न टू डिवीज़न वेरी करेगा। तो बस मुझे आप लोगों को यही इन्फॉर्म करना था। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात मैं अभी कहना भूल गई, थैंक यू दोस्तों, मेरे 1000+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार यूं ही बनाए रखिए। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि जो भी आपकी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, आपके लिए जो भी वीडियोज़ यूज़फुल हो सकती है, वो ऐसे ही बनाती रहूँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।